गुड डे बच्चों। संडे एंजॉय किया होगा, होप सो आपने, और पीछे के काम को रिवीजन भी किया होगा। प्लीज़ उसको रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा। पीछे हम लोगों ने पठार के बारे में पढ़ा था। पठार मैंने आपको बताया था कि वो आकृति होती है जिसका शीर्ष सपाट हो, चौरस हो, वो पर्वत से ऊंचाई में कम हो, आधार उसका चौड़ा हो, ढाल बहुत तीव्र नहीं हो। इस प्रकार की आकृति को हम पठार कहते हैं। ठीक है, इतनी बात हमने आपको बताई थी, आपने ध्यान दिया था। और उसके बाद मैंने आपको बताया था 33% विश्व के भाग पर आपके पठार हैं, जिसमें से जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका काफ़ी हिस्सा हमारा पठारी भाग ही है। और आपके भारत में आपका प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार का बहुत मुख्य उदाहरण है। ठीक है बच्चों, इतना आपको बताया था। उसके बाद कुछ असाइनमेंट दिया था जिसको आपको अपनी कॉपी पर कर लेना है। असाइनमेंट वर्क के लिए आप एक पतली कॉपी अलग बना लीजिएगा जिसमें सारे असाइनमेंट आप करके रखिएगा, और बाकी काम दूसरी कॉपी पर करिएगा। ठीक है, आप चाहें अगर कॉपी नहीं है तो आप असाइनमेंट कॉपी के लिए कोई पुरानी अपनी कॉपी ज्योग्राफी की भी बना सकते हैं, उस पर लिखते रहिएगा। अब हम आज मैदानों की तरफ चलते हैं। अब हमारी पर्वत पठार के बाद मैदान आकृति बची थी। आइए तो आज हम उससे शुरू करते हैं। हमने आपको पर्वत बता दिए, मैदान पठार बता दिए, और आज हम पढ़ेंगे मैदान। ठीक है बच्चों, मीन्स फील्ड। आज हमको यहाँ शुरू करना है मैदान। तो अब आप मैदान जानते ही हैं, मैदान में हम सब रहते हैं। मैदान दिखने में कैसे होते हैं? समतल होते हैं जिन पर हम आसानी से चल फिर सकते हैं, अपने सभी कामों को आसानी से हम कर सकते हैं, हमें दिक्कत नहीं होती है। अगर आपको पर्वतों पे से उतरना हो तो आप बिना किसी फोर्स के अपने आप लुढ़कते हुए नीचे की तरफ चले आएंगे, और बहुत तेज़ी से चलते हुए आएंगे। लेकिन उतनी तेज़ी से हम मैदानों पे नहीं चल पाते हैं। मैदान हमारे सपाट हैं, समतल हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि हम पर्वतों की अपेक्षा मैदानों पर आसानी से चल पाते हैं। हमें चलने में कोई तकलीफ़ नहीं होती है, हमें कोई बैलेंस नहीं बनाना पड़ता है, हम आसानी से खड़े रह सकते हैं। पर्वतों पे से आप अगर चलना शुरू किए तो आपको रुकना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यहाँ आप आसानी से रुक सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार दोबारा चल फिर सकते हैं। तो मैदान हमारे कैसे हैं? सबसे निचले स्थल रूप है, मीन्स पर्वत आपके सबसे ऊंचे थे, उसके बाद आपके पठार थे, और हमारे जो मैदान हैं वो नीचे और समतल हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आपको बच्चों? तो मैदानों की जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी? कि प्रायः भूपटल पर समतल, यानी कि बराबर एक जैसा तल। समतल मीन्स एक जैसा तल जिसका हो समतल किंतु निचले स्थल रूपों को मैदान कहते हैं। मैदान कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो भूपटल पर हमारे हैं यानी पृथ्वी पर जो भी समतल भाग हैं और वो निचले हैं, ऊपर के
स्थलाकृतियों से, जो हमारी ऊपर ऊंची स्थलाकृति हैं उनसे नीचे हैं, वो जो स्थल रूप है उनको हम क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। ये आपकी मैदान की डेफिनेशन हो गई। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहली बात कि इसका ढाल मंद होता है। मंद मतलब धीमा, बिल्कुल धीमा, आप आसानी से उस पर चल सकते हैं ना। पठार पे भी आपको भागना पड़ेगा और पर्वतों पर भी चलते समय आपको भागना पड़ेगा। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या हो गई, मैदानों का ढाल कम होता है। देखिए ये आपके पर्वत थे, उसके बाद ये आपके पठार हुए और ये आपके मैदान हो गए। ठीक है बच्चों, और ये आपका समुद्र तल हो गया। इसके बाद अगर आप बढ़ेंगे तो ये आपका समुद्र तल है। ठीक है, हमने बताया था समुद्र तल से 1000 यानी 1000 मीटर के ऊपर की जो आकृतियां हैं वो पर्वत हैं। फिर समुद्र तल से 300 मीटर से लेकर 1000 तक की आकृतियां हैं वो पठार हैं। अब उससे जो नीचे यानी 300 मीटर से जो नीचे की स्थलाकृतियां हैं वो क्या है, मैदान है। ठीक है, इनकी एक बात हुई कि इनका ढाल कम होता है। इनकी नेक्स्ट बात है, ये जो होते हैं ये समतल होते हैं और सपाट होते हैं। मैदान समतल और सपाट होते हैं, यानी ये पठार और पहाड़ की तरह ऊंचे नहीं होते हैं। ये समुद्र का तल है, यहाँ से हम जोड़ते हैं। अगली बात हमारी है कि पर्वत और पठार की तरह ये भी द्वितीय क्रम के उच्चावच हैं। ये भी द्वितीय क्रम के उच्चावच हैं। ये मीन्स मैदान एक विस्तृत यानी बहुत बड़ा, एक विस्तृत समतल भूभाग होता है, यानी जमीन का भाग होता है, पृथ्वी का भाग होता है, भूभाग होता है जिसकी ऊंचाई कम होती है, जिसकी ऊंचाई कम होती है। ठीक है बच्चों, अब हमने ऊंचाई की बात की थी, तो 300 से 1000 तक पठार की ऊंचाई थी और आपके जो मैदान हैं वो 150 मीटर से लेकर के 300 मीटर तक के बीच के भाग हैं। ठीक है, तो जो मैदान हैं मैदानों की ऊंचाई समुद्र तल से, ठीक है बच्चों, समुद्र तल से, हर ऊंचाई को हम समुद्र तल से ही नापेंगे। ऊंचाई समुद्र
तल से 150 मीटर तक ऊंची होती है। ऊंची होती है, ठीक है। समुद्र तल से यहाँ से लेकर के 150 के ऊपर के जो भाग हैं वो क्या कहलाते हैं? मैदान कहलाते हैं। उसमें आपका 150 मीटर भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 185 भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी ऊंचाई हो सकती है। नेक्स्ट बात, आपके जो मैदान हैं वो पूरे विश्व के धरातल के 40% हैं। पठार हमारे 33% थे और जो मैदान है वो 40% हैं। तो मैदान संपूर्ण धरातल के 40% भाग पर हैं। 40% भाग पर है, ठीक है। यानी विश्व की बात हो रही है, ये पूरे विश्व की जो स्थल भाग है उसके 40% भाग पर मैदान है। फिर ये जो मैदान है इनमें नदियों का प्रवाह बहुत धीमा होता है। मैंने आपको बताया कि हम जिस तेजी से पर्वतों से उतरते हैं या उन पर चलते हैं उतनी तेजी से हम मैदानों पर नहीं चल पाते हैं। उसी तरह से नदियां हैं वो पर्वतों से जब निकलती हैं तो बहुत तेजी से बहती हुई आती हैं और मैदान तक आते आते उनका प्रवाह धीमा हो जाता है। प्रवाह मीन्स उनकी गति। तो नदियों का प्रवाह मीन्स बहने की गति धीमी गति से मैदानों पर होता है। तो देखिए बच्चों, जो नदियों का प्रवाह होता है वो मैदानों पर धीमी गति से होता है, यानी वहां तक आते आते उनकी जो बहने की गति होती है वो कैसी हो जाती है? धीमी पड़ जाती है, ठीक है। अब आपके यहाँ इनका प्रमुख उदाहरण कौन है? आपके यहाँ पर आपका उत्तर का जो विशाल मैदान है या उत्तर भारत का जो मैदानी भाग है जिसमें हम आप सब लोग रह रहे हैं, वो भाग आपके मैदानों का सबसे मुख्य उदाहरण है, ठीक है, भारत में। तो आइए लिख लेते हैं हम लोग इसको कि भारत में मैदानों का मुख्य उदाहरण जो है आपका उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान, या जिसे हम उत्तर का विशाल मैदान भी कहते हैं। उत्तर का विशाल मैदान है, ठीक है। अब विश्व की बात करें तो विश्व में इसके मुख्य उदाहरण कौन कौन से हैं? विश्व में
मैदानों के मुख्य उदाहरण ठीक है बच्चों। सबसे पहला है यूरोप का मैदान। यूरोप का मैदान यानी वहाँ यूरोप का जो मैदानी भाग है वो। उसके बाद आपका साइबेरिया का मैदान। साइबेरिया ठीक है का मैदान। उसके बाद में आपका है हुआंगो। हुआंगो नदी द्वारा बनाया गया हुआंगो का मैदान। हुआंगो का मैदान। फिर नेक्स्ट मध्य एशिया का मैदान। ठीक है, जिसमें आपका एशिया में भारत भी आता है। मध्य एशिया का मैदान आदि हैं। ठीक है, ये आपका भारत में हो गया एग्जाम्पल, और ये आपके विश्व में। इनको आपको मैप पे फिल करना है, ध्यान रखिएगा। क्लियर बच्चों? तो ये आपके आज मैदान भी खत्म हो गए हैं। अब हम इस चैप्टर का कुछ रिवीजन करेंगे अगले वीडियो में, और उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।